सतक्रतुम आ व इंद्रम कृवि यथा वाजयन्तः सतक्रतुम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का धर्मित्व को प्राप्त होते हुए सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 30वां सूक्त है। मतलब अनेक अनेक विधाओं में जो वो लोग काम कर सकते, प्रज्ञा संपन्न, मतलब प्रेजेंट माइंड से संपन्न लोग, जिनके दिमाग में नई नई चीजें आती, नए नए विचार आते, तो उनको भी इंद्रियों द्वारा सिंचित होना आवश्यक, ऐश्वर्यशाली लोगों के द्वारा संपन्न होना आवश्यक, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता से अनेकों कार्य कर सकते हैं, समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, प्रायोजक नहीं मिलेंगे, तो कैसे कर पाएगा व्यक्ति काम। हम देखते हैं कई क्रिकेट में बहुत अच्छे व्यक्ति रहते हैं, लोग खेलने में बड़े वो रहते, तो उनको प्रायोजक मिलते हैं, लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। आप जैसे कोई बहुत है, कहीं जाना है खेलने, पैसे नहीं, भाई हम दे रहे, तुम जाओ, तुम्हारा चयन हुआ है, तुम्हारा चुनाव चयन किया गया है कि प्रदेश स्तर की टीम में जाओ, संभाग स्तरीय में जाओ, फिर वहां जाके वो लोहा मनवाते, उनके हम पैसे देंगे, आगे जाओ। फिर पढ़ने में अच्छे लोग रहते हैं, लोग कई देखते हैं कि उनकी परिस्थिति खराब है, तो लोग कहते हैं अरे नहीं, आप पढ़ो, हम पैसे देंगे, पढ़ाई का जो खर्चा आएगा हम देंगे। तो उनकी पढ़ाई नहीं छोड़ने देते, पढ़ते हैं। कई लोग उनकी मदद से पढ़ के कोई बहुत बड़े अधिकारी बन जाते, फिर वो कभी नहीं भूलते, फिर वो कुछ समाज को देते। तो ये एक क्रम है जो ईशान्य कहता है कि आप ऐसे काम करो। इस कार्य में भी जिससे मानव हित और जनहित हो सकता है, इस कार्य में भी बहुत धन संपत्ति व्यय करनी पड़ सकती है। ऐसे समस्त कार्यों में हिंदू अपने ऐश्वर्य का विनियोग करेंगे। तो जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं, धन संपन्न लोग हैं, वो उनको यहाँ पर अपने धन का विनियोग करना है, कहा गया है, ताकि ये लोग आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े और एक रचनात्मक समाज का निर्माण। अत्यंत महान व्यक्तियों को भी ऐश्वर्यशाली इंद्रियों से भली भांति सिंचित रहने की आवश्यकता है। उन्हें स्वयं किसी प्रकार का धनाभाव न हो तथा अपने महान कार्यों को वे सफलता पूर्वक संपन्न कर सके। इस प्रकार वेद समस्त विशेषताएं रखने वाले लोगों को आपसी सहयोग के माध्यम से मानव जनहित विश्व का कार्यक्रम संपन्न करवाना चाहता है। तो अत्यंत महान लोग, उनको भी धनवान लोगों की आवश्यकता होती। हम देखते जितने बड़े संत महात्मा हैं, प्रवचन हो रहे हैं, जिनके आश्रम चला रहे हैं, वो ऐसे नहीं चला रहे हैं, वो ऐसे ऐश्वर्यशाली लोग जो समाज के हैं, व्यापारी लोग, धनवान लोग, उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनको उस कार्य के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। तो आप देखो, कोई स्कूल चला रहा है, कोई गरीब बच्चियों के लिए काम कर रहा है, कोई गौशाला चला रहा है, कोई निःशुल्क भोजन के लिए भंडारे का प्रतिदिन आयोजन कर रहा है। तो ये जो ऐसे सिस्टम, ये चीजें जो चल रही समाज में, यही ईशान कहता है कि लोग लाभान्वित होते रहे, कोई भूखा ना रहे, लोगों की प्रगति में किसी प्रकार की बाधा ना हो। अगर कोई कहीं, आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कहीं अभाव है, तो कोई हो जो व्यक्ति अभावग्रस्त होके अपना उत्थान नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हों जो उसकी सहायता करें ताकि उसको आगे बढ़ाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाए। क्यों? क्योंकि आपसी सहयोग के माध्यम से ही मानव हित, जनहित और विश्व का कार्यक्रम संपन्न करवाना चाहता है। कौन? वेद। वेद चाहता है, ईशान चाहता है कि विश्व हित, मानव हित, जनहित ये होता रहे, ये निरंतर ये काम चलता रहे। इसके लिए ईशान ने ये व्यवस्था की। इस बात के लिए मंत्र में आदेश दिया कि एक तो आपकी इंद्रियां आपके वश में हो, इंद्रियों को वश में करने वाले को ये आदेश दिया है। दूसरा, इंद्रियों को आदेश दिया, और इंद्रियों को वश में करने वाले को कहा कि आप उनको कन्विंस करिए। इंद्र को ये कहा गया कि इंद्र और इंदु, ये दो लोग मिलकर, तो इंदु और इंद्र दोनों यहाँ एक दूसरे के पूरक जैसे हैं।
कि एक इंद्रियों को वश में करने वाला हो, लेकिन एक के पास धन है भैया, समाज में उसका नाम है। तो दोनों को कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ और आप अपनी स्पीड से अपनी प्रगति करो, आगे बढ़ो, समाज को मानव हित, जनहित, विश्व हित करो। ये यहाँ पर आदेश दिया गया है। भली भांति सिंचन करो तुम्हारे अपने लिए इंद्रियों को वश में करने वाले का, जैसे कि कुएं का धर्मयुद्ध को प्राप्त होते हुए सैकड़ों कर्म यज्ञ करने वाले का, सैकड़ों प्रज्ञाओं वाले का, अत्यंत महान का इंद्रियों द्वारा। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।